We are ready to start. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे आपसे एक बार फिर बात करने की ज़रूरत महसूस हुई। आज सारी दुनिया कोरोना से लड़ रही है। हमारे देश में जो इस महामारी के खिलाफ कदम लिए हैं और जो कदम लेने चाहिए, उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। लॉकडाउन ज़रूरी था, यह मान के चलिए, मगर क्या यह भी ज़रूरी था कि देश की जनता को सिर्फ 4 घंटे की मोहलत दी जाए? क्या सरकार ने सोचा था कि जब कारखानों के, जब दुकानों के मालिक अपने दरवाजे बंद कर देंगे तो मजदूर का क्या होगा? सरकार ने सोचा कि सड़क पर खड़े बेरोजगार मजदूर क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे, कहाँ जाएंगे? वो गरीब जिनसे कोरोना और लॉकडाउन ने जीने का हर सहारा छीन लिया है। लगता है इन लोगों का ध्यान शुरू से ही नहीं हुआ। किसी भी सरकार की सच्ची और सीधी परीक्षा यही होता है कि वे समाज के निर्धन और निर्बल के लिए क्या कर रही है। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि सबसे पहले बेरोजगार और गरीब लोगों को राहत दी जाए। जब कांग्रेस पार्टी ने गरीब माइग्रेंट को फ्री रेल टिकट देने का ऐलान किया, तभी केंद्र सरकार ने 85% टिकट का दाम बढ़ने की घोषणा करी। यह अलग बात है कि आज भी जहां हमारी सरकारें हैं या कांग्रेस के सहयोगियों की सरकारें हैं, वहाँ राज्य सरकार माइग्रेंट मजदूर को फ्री टिकट दे रही है, मगर केंद्र के 85% का अभी तक कोई पता नहीं है। ऊपर से ट्रेन्स की कमी के कारण आपने खुद देखा है किस तरह मजदूर अपने पूरे परिवार के साथ को ट्रक, टेम्पो, साइकिल पर हाईवेज पे जा रहे हैं। उनकी हालत देखकर किसी का भी दिल कांप उठता। अगर कोई राहत पहुंचाने की कोशिश भी करे तो उसे रोका जाता है। जैसे हाल में भाजपा सरकार किसी न किसी बहाने पर कांग्रेस की बसों को रोका है। मनरेगा में 200 दिन का रोजगार सुनिश्चित करें, बहुत ही ज़रूरी है ताकि गांव में ही काम मिल सके। छोटे और लघु उद्योगों को आर्थिक राहत मुहैया कराएं ताकि करोड़ों नौकरियां भी बचें और देश की तरक्की भी हो। बेशक देश की आर्थिक समस्या को सुधारने के लिए सरकार MSMEs को पूरी सहयोग और समर्थन दे ताकि रोजगार तेजी से बढ़े। उन्हें सब्सिडी, इंटरेस्ट पेमेंट और वर्किंग कैपिटल के लिए 1 लाख करोड़ की मदद दे सकती है। ये भी उतना ही ज़रूरी है कि इस हालत में हर एक बेरोजगार और गरीब व्यक्ति को कम से कम 10 किलो मुफ्त राशन बिना राशन कार्ड के लिए जाए और इसके अलावा अगले 6 महीने तक उनके खातों में डायरेक्ट ट्रांसफर द्वारा 7,500 रुपये डाले जाए। कोई सवाल उठा सकता है कि इस काम के लिए
पैसा, इतना पैसा कहाँ से आएगा? सच तो ये है कि पैसे की कोई कमी नहीं है, उसका सिर्फ इस्तेमाल सही होना चाहिए। वो 20,000 करोड़ रुपए जो सरकार ने नई दिल्ली की सेंट्रल विस्टा के सजावट के लिए रखे हैं, वह उन लोगों की मदद के लिए लगाया जा सकता है जो भूखे प्यासे सड़कों पर चल रहे हैं। सरकार का दावा है कि वह जीडीपी का 10% देश की जनता पर आय इस समस्या के लिए दे रही है, लेकिन ये भी सच नहीं है। ध्यान से इनके आंकड़े अगर ध्यान से इनके आंकड़े देखे जाएं तो सीधा आपको दिखेगा कि सिर्फ 1% दिया गया है। मैं यह मांगे आपके सामने रख रही हूँ। आपकी बात तो सरकार को सुननी ही पड़ेगी। मैं समझती हूँ आपके मन में गरीबों और बेरोजगारों के लिए, मजदूरों और किसानों के लिए इस संकट की घड़ी में कितनी दर्द है। इसलिए आप साफ और ऊंची आवाज से सरकार से पूछें, जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, जो होना चाहिए वह क्यों नहीं हो रहा है, और अगर होगा तो कब होगा। धन्यवाद। जय हिंद।